बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में फैमिली के एक शख्स के बाद दूसरे शख्स का बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना कोई नई बात नहीं है। नज़र मोहम्मद मरहूम के बाद उनके फ़र्जंद मुदस्सिर नज़र, हनीफ मोहम्मद मरहूम के साथ उनके भाइयों मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, फिर उनके फ़र्जंद शोएब मोहम्मद से शुरू होने वाला ये सिलसिला आज भी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट के ख़ानदानों की बात की जाए तो एक लंबी फहरिस्त है, जिसका इस मामले में तस्करा किया जाए तो पूरा प्रोग्राम तरतीब देना किसी तौर मुश्किल नहीं होगा। इस तसलसल में हालिया इजाफा पाकिस्तान टीम की बॉलिंग के अहम किरदार शाहीन शाह आफरीदी की शक्ल में सामने आया है, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी से कबल उनके भाई रियाज आफरीदी भी पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। 21 जनवरी 1985 को पेशावर में पैदा होने वाले रियाज आफरीदी ने नवंबर 2004 में इंज़िमामुल हक की क़यादत में नेशनल स्टेडियम कराची में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। 76 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले रियाज आफरीदी ने पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट खेला। टेस्ट फास्ट बॉलर आज हमारे प्रोग्राम में इस्लामाबाद स्टूडियो से मेहमान होंगे। खुशामदीद कहेंगे रियाज आफरीदी साहब आपको प्रोग्राम में। और पहले तो ये जानना चाहूँगा कि 2004 में जो सफ़र आपने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ शुरू किया, उसको शाहीन शाह आफरीदी ने आगे बढ़ाया है। अंडर 19 क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की क़यादत कर रहे हैं, और अब शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान के टेस्ट, T20 और वनडे टीम के परमानेंट मेंबर हैं। तो एक फैमिली मेंबर होने की हैसियत से आपके क्या तासुरात हैं? थैंक यू सो मच याह्या भाई, आपका शुक्रिया, जियो सुपर का शुक्रिया कि हमें यहाँ पे इनवाइट किया। बिल्कुल ज़बरदस्त, क्योंकि देखिए हर भाई की, हर फैमिली की ख्वाहिश होती है। स्पेशली मेरी यही ख्वाहिश थी, अगर मैं टेस्ट खिलाऊँ तो मेरा एक भाई होना चाहिए कि याद रखिए एक फैमिली से 2 टेस्ट प्लेयर, और हम जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं खैबर पास, खैबर एजेंसी से, तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। 2004 में मैं खेला, अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रिकेट में आगे खेलना चाहता था इंटरनेशनल लेवल पे, वो आजकल माशाल्लाह शाहीन खेल रहा है और पूरी पाकिस्तान के सामने है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है और हर फॉर्मेट में टॉप 10 के अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है पूरी फैमिली को, और आई थिंक पूरे पाकिस्तान की भी बहुत खुशी है। कोई शक नहीं है रियाज इसमें, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, और डेफिनेटली वो देखने वालों की तवज्जो का भी मरकज़ बनेगी। बूम बूम शाहिद आफरीदी का सेलिब्रेट करने का अपना एक स्टाइल है। फिर हमने आजकल शाहीन शाह आफरीदी को देखा वही अंदाज़ अपनाते हुए, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर मैं एक तस्वीर देखने वालों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आप नेशनल स्टेडियम कराची में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2004 में, आज से कुछ 18 साल पहले टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो आपने उस टेस्ट मैच में 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो आपने भी विकेट लेने के बाद वही अंदाज़ अपनाया था जो शाहिद आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी का है। बिल्कुल याह्या भाई, ये किसी फ़ैन ने हमें भेजा था, तीनों पिक्चर इकट्ठे करके। देखिए उस टाइम तो एक होता है कि एक यंग लड़का है और इतनी बड़ी फॉर्मेट में फर्स्ट टाइम और इतने बड़े प्लेयर का विकेट लेना, तो जब मैंने संगकारा को आउट किया तो मैंने ऐसे सेलिब्रेट किया था। तो मुझे नहीं पता था कि बाद में शाहिद आफरीदी, शाहिद भाई, ये इनका एक ब्रांड बनेगा। और ब्रांड, क्योंकि हमारे लिए ऑनर की बात है, शाहिद भाई जैसे क्रिकेटर, और वो उसने एक ब्रांड बना दिया। और उसके बाद अब छोटा शाहीन जिस तरह कर रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को। एक वो मिल रहा, जो ग्राउंड में एक अफरीदी की गूंज होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा शाहीन के उसके थ्रू वो वही गूंज है और वही स्टाइल आ रहा है। तो फ़ख्र हो रहा है मुझे कि उस टाइम एक आम सा लड़का और एक एक्शन किया, तो और आजकल वो तीनों अफरीदीस के उसमें आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। अच्छा रियाज, कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह आपके, और शाहीन का कौन सा नंबर है, आपका क्या नंबर है? और क्रिकेट शाहीन ने आपको देखकर शुरू की, या शाहीन जैसे बच्चे होते हैं खेल शुरू के साथ मुंसलिक हो जाते हैं? याह्या भाई, सबसे पहले हम तो 7 भाई है, एक सिस्टर है, एक सिस्टर फौत हुई है और अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। और हम 7 भाई है। शाहीन जो है सबसे छोटा है। बिल्कुल याह्या भाई, उसको ना बहुत ज़बरदस्त जुनून था, वो एक होते इश्क था क्रिकेट से। वो बचपन ही से काफ़ी इसमें एक्टिव था और हर मैच देखता था। लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा होने लगा, 9-10 साल का हुआ, तो फिर मेरे साथ एकेडमी जाना हुआ। तो हमें नहीं पता था कि ये छोटा सा शाहीन पूरे पाकिस्तान का शाहीन बनेगा एक दिन। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको लगन थे, इसको हाइट थी उसकी, कभी कभी नेट में बॉलिंग भी कर लेता था, हमारे साथ होता रहता था। तो करते करते 2015 के बाद अचानक से इसने फाटा अंडर 16
कि कहा कि भाई ट्रायल हो रहे हैं तो मैंने जाना है, तो मैंने कहा ठीक है चले जाए, आप ट्राई करें। लेकिन वहाँ पे याया भाई एक बात की मैंने उनको कि किसी को बताना नहीं कि आप रियाज़ अफरीदी के भाई हैं, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे चले जाओगे, अगर टैलेंट नहीं है तो आप वापस आ जाओगे। तो देखिए उन्हें जब सेलेक्टर ने उनको देखा, वहाँ पे टेस्ट प्लेयर थे, सिलेक्शन कर रहे थे, शाहीन ने 3-4 बॉल ही की होंगी कि उनको सेलेक्ट कर लिया और भागे आगे रफ्ता रफ्ता अंडर 16 फाटा अंडर 16 से वो खेला, उसने परफॉर्म किया, वो उस टाइम टॉप कर गया। फिर एक फास्ट बॉलर कैंप लगा हुआ था यंगस्टर का कराची में, तो बाद में आहिस्ता से लोगों को भी पता शुरू लगने लगा कि रियाज़ अफरीदी का भाई है शाहीन अफरीदी। तो उसमें एक नेचुरल टैलेंट था ये कह सकते हैं, लेकिन वो लर्निंग प्रोसेस की बहुत क्विक थी, लर्नर बहुत तेज़ था कि आप उसको जो भी हम बताते थे वही वो पिक कर लेता था। तो वही उसी सिलसिले में वो आपके सामने कि उसके बाद जब अंडर 16 पाकिस्तान में सेलेक्ट हुआ है तो वहाँ भी परफॉर्मेंस की और अभी दुनिया के सामने जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। रियाज 76 फर्स्ट क्लास मैच आप खेले, टेस्ट मैच आप पाकिस्तान से एक ही खेल सके, तो जब शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेट की तरफ आ रहे थे तो आपने उनको रोका या आपने कहा कि जय क्रिकेट के खेल में रियाज जो कुछ हासिल नहीं कर सका वो शाहीन हासिल करेगा? या भाई देखिए और दूसरी बात है कि मुझे तो बहुत खुशी थी कि शाहीन को इतना लगाव था क्रिकेट से और वो इतनी क्रिकेट और वो आना चाहता था, तो हमने कभी नहीं रोका, बल्कि पूरी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया। मुझे पता था क्रिकेट का सफ़र कैसे होता है, उसमें टैलेंट था, उसने शो ऑफ किया, टैलेंट को शो किया अपने परफॉर्मेंस से, अपने फिटनेस से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो क्रिकेट रियाज़ अफरीदी खेलना चाहता था फ्यूचर में वो शाहीन खेल रहा है। लेकिन अभी मुझे इतनी खुशी होती है कि जिस तरह शाहीन क्रिकेट खेलता है मुझे फ़ील होता है कि मैं ग्राउंड में और क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि वो एक बयान नहीं कर सकता, ज़बरदस्त होता है कि शाहीन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का अब शाहीन है। वो पाकिस्तान का तो शाहीन है ही, लेकिन आपका नाम रियाज अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, फिर शाहिद खान अफरीदी, ये जो 3 अफरीदी हैं, ये जो इनका ट्राइका है वो अब एक ख़ानदान की शक्ल इख्तियार करने के लिए जा रहा है। तो रियाज अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, ये जो शाहीन शाह अफरीदी की निस्बत शाहिद अफरीदी साहब की साहबजादी के साथ तय हुई है, सुना है ये शाहिद अफरीदी और रियाज अफरीदी की जो दोस्ती थी उसने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया? डेफिनेटली देखिए एक तो हमारे जो कौम कबीले हैं अफरीदीज़ हैं, और ये देखिए जोड़े जो बनते हैं आसमानों पे बनते हैं, तो हमारी क्रिकेट हम इकट्ठे खेलना शाहिद भाई के साथ मेरा ऑनर था कि मैं उनके साथ खेल रहा था, और फिर शाहीन आया, शाहीन खेल गया, PSL साथ खेले, तो ये ऑनर की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि 2 बड़ी फैमिली इकट्ठे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। अच्छा, ये शाहीन शाह अफरीदी अब कप्तान बन गए लाहौर कलंदर के और चैंपियन बनी सीज़न 7 2022 में लाहौर कलंदर की टीम। शाहीन तो टीम पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया जिस तरह आपके गांव आई अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, जो आपका गांव है वहां पर ट्रॉफ़ी लेकर आपके वालिद के हाथ में उन्होंने ट्रॉफ़ी दी, तो ये कितने आपके लिए जो है वो यादगार लम्हात थे? अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है, क्योंकि देखिए हम ऐसे इलाके पे ट्रॉफ़ी आई लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली आतिफ भाई, राना भाई, समीन भाई, क्योंकि हमारा जहाँ पे इलाका है खैबर पास बिल्कुल बॉर्डर के पास ही है हमारा, और उस इलाके में पूरी फ्रेंचाइज की ऑनर और मैनेजमेंट का आना और ट्रॉफ़ी लेके, तो ये लोग हिस्ट्री, ये वहाँ के लोग हिस्ट्री बना के इनको याद करेंगे, क्योंकि ये बड़े ऑनर की बात थी कि वो PSL की ट्रॉफ़ी लेके आया और मेरे अब्बू के सामने वो ट्रॉफ़ी उन लोगों ने ओपन की, अब्बू को दी, तो ये बहुत ऑनर की बात है और हमें बहुत खुशी है। और आप यकीन करें कि पूरा गांव जितना लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा था, आई थिंक मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात। अच्छा रियाज अफरीदी साहब, आप कोचिंग की तरफ भी आए हैं, आप लाहौर कलंदर के साथ न सिर्फ बतौर कोच उनके गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहे, बल्कि आप ख़ुद भी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो अकेडमी चला रहे हैं। डेफिनेटली लाहौर कलंदर के साथ मैं एज ए बॉलिंग कोच, एज ए राइजिंग स्टार में वर्क कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, सिलेक्शन में भी उनके साथ थे। और बिल्कुल जी एकेडमी हमारे पेशावर में ICI एकेडमी है, जो अरशद भाई, वजाहतुल्लाह वासी भाई और एक शफीक लाल है, उनके साथ हम रन कर रहे हैं इकट्ठे, और जितने भी आप यंगस्टर इंशाल्लाह देखेंगे और फ्यूचर के पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वहाँ पे KPK में जिस तरह टैलेंट नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह काफ़ी कम अरसे के बाद आपको और प्लेयर नज़र आएंगे पाकिस्तान टीम में।
अच्छा रियाज आफरीदी साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो रावलाकोट हॉक्स कश्मीर प्रीमियर लीग के फर्स्ट एडिशन में आप इस टीम के असिस्टेंट कोच थे, अब बॉलिंग कोच की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग में रियाज आफरीदी अपनी टीम एंटर करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहला सीज़न था, बड़ा ज़बरदस्त था। शाहिद भाई की कप्तानी में हम उनके साथ बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच थे, हमारे हेड कोच अरशद खान थे। बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा और हमें ये एक हिस्ट्री बन गई KPL की कि फ़र्स्ट ऑडिशन में हम जीते थे और जो जीतने वाली टीम थी मैं उनका बॉलिंग कोच और असिस्टेंट कोच था। और बिल्कुल सही सुना है या भाई, अभी हमने अपनी टीम एंटर की है जो है जम्मू जांबाज के नाम पे, और उसके ऑनर है ग़ुलाम शाहिद साहब है, हमारे कैंडम वैली के ऑनर्स हैं। तो एक मैनेजमेंट हमने सेट किया और इंशाल्लाह नई टीम है और हमारी यही कोशिश होगी कि लोग उस जो भी टूर्नामेंट होगा और उसको एंजॉय करें और जम्मू जांबाज की वो सपोर्ट करें। अच्छा, तो रियाज आफरीदी साहब ये बताएं कि हमने देखा है बहुत सारे क्रिकेटर्स के कज़न या उनके भाई ग्राउंड में वो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, लोगों की दादो तहसीन वो वसूल करते हैं, और बाहर उनके कज़न या उनके भाई या उनके रिश्तेदार जो हैं उनका अपना एक हल्का बाप बन जाता है। और वो कहते हैं ना कि खिलाड़ियों के जो है वो नखरे इतने नहीं होते जितने उनके रिश्तेदारों के होते हैं। तो आपको मैं काफ़ी अरसे के बाद लाहौर में मिला, लाहौर कलंदर की उस तकरीब में जहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी का केक काटा गया, तो आप तो वैसे ही बड़े हम्बल सीधे साधे, लगा ही नहीं कि आप शाहीन शाह अफरीदी के भाई हैं। या भाई देखिए, बिल्कुल एक्चुअली हम जिस तरह हमारी तरबियत हुई हमारी फैमिलीज़ की, हमारे कबीले की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राउड फील करते कि मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट खिलाऊँ और मेरा छोटा भाई पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा है, तो प्राउड है, खुशी है। लेकिन देखिए, अगर मैं काफ़ी कुछ करना चाहूँ तो फ़ायदा कोई नहीं है। जिस तरह मैं हूँ वैसे ही चलता हूँ, टेस्ट खेलने से पहले भी था, अब भी हूँ। और जिस तरह शाइना, बिल्कुल कोई मिलता है तो बड़े जी रिस्पेक्ट करते लोग, बहुत प्यार से मिलते हैं कि शाहीन अफरीदी के बड़े भाई हैं। तो आई थिंक हम वही नॉर्मल इंसान की तरह मिलते हैं सबसे, जिस तरह आपके साथ मिले। आपने कहा कि हमारी तरबियत का, वालिद की तरबियत का बड़ा गहरा असर है। आपके एक दाएं हाथ पे शाहिद खान आफरीदी हैं, बाएं हाथ पे शाहीन शाह अफरीदी हैं, लेकिन आप वैसे ही बड़े हम्बल हैं। सर इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन या भाई अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ऐसे ही हूँ, बल्कि हम सब भाई ऐसे ही हैं। आपने शाहीन से भी मुलाकात की होगी, तो सब बड़े रिस्पेक्टफुल और लोगों को हम रिस्पेक्ट देने वाले, और हमें खुशी है कि लोग भी हमें बहुत रिस्पेक्ट देते। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रियाज, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर इस्लामाबाद स्टूडियो आए और आपने हमसे बात की। और जाते जाते ये बताइएगा कि ये जो क्रिकेटिंग फैमिली है, आफरीदी फैमिली, जिसमें अब आपकी फैमिली का भी इजाफा हो गया है, पाकिस्तान के लिए आप टेस्ट मैच खेले, अब आपके भाई खेल रहे हैं, और कोई भाई है जो क्रिकेट की दुनिया में आ रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल, मेरे दो भाई और प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। एक भाई संदल अफरीदी नाम है, वो KRL से अंडर 19 खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी शोल्डर की इंजरी हो गई, वो अनफिट हो गया और अभी 12 साल के बाद वो फिट हुआ है। और एक मेरा भाई है आकाश अफरीदी, वो प्रोफेशनल लीग्स खेला हुआ है, दुबई क्रिकेट खेला हुआ है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है फाटा से, और पेप्सी के कैंप किए उसने, और बांग्लादेश ढाका लीग भी काफ़ी अरसे तक खेल चुका है। तो फैमिली ऐसी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स ही है। चलें, बहुत शुक्रिया रियाज आफरीदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त देने का। तो ये थे जनाब पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर रियाज आफरीदी, पाकिस्तान के टेस्ट वनडे T20 टीम की बॉलिंग का एक अहम नाम शाहीन शाह अफरीदी के बड़े भाई, जो कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, और एक क्रिकेटिंग फैमिली से आज हमने आपकी मुलाकात करवाई। एक माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस कराची में रमज़ानुल मुबारक क्रिकेट का मेला सज जाता है, जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स और बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स एक्शन में दिखाई देते हैं। पाकिस्तान टेस्ट वनडे और T20 टीम के कप्तान बाबर आजम रमज़ानुल मुबारक क्रिकेट खेलने कराची तो ना सके, अलबत्ता उन्होंने अपने शहर लाहौर में रहते हुए रमज़ान क्रिकेट खेली। दिलचस्प अमर यह है कि बाबर आजम ने इस रमज़ान क्रिकेट के लिए किसी स्टेडियम का रुख नहीं किया, बल्कि उन्होंने रमज़ान क्रिकेट के लिए अपने घर के कार पोरेज को ही ग्राउंड बना लिया। इसके लिए बाबर आजम का साथ दिया उनके दोस्तों और भाइयों ने, और भरपूर अंदाज में रमज़ान क्रिकेट का मज़ा दोबाला किया। बाबर आजम के घर रमज़ान क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले इन क्रिकेटर्स में पाकिस्तान टेस्ट टीम के ओपनर इमामुल हक और टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल के छोटे भाई अदनान अकमल भी शामिल थे।
जादूगर स्पिनर सईद अजमल की बात कर लेते हैं। आते तो आजकल वो कम ही नज़र हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मीडिया के सामने आए और उनका कहना ये था कि हुकूमत की सतह पर खेलों की तरवीज और तरक्की के लिए कुछ ज़्यादा काम हालिया अरसे में नहीं हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि खेलों के हवाले से जो भी हुकूमत आए वो अच्छा काम करेगी, एथलीट की भरपूर हौसला अफजाई करेगी। सियासत के ऊपर तो मैं कभी भी आया नहीं हूँ, ना मैं आ सकता हूँ। स्पोर्ट्स के ऊपर ये है कि देखें, जो भी लास्ट स्पोर्ट्स में जितना भी हुआ कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है, अब नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद तो मेरा देने का हक़ है। बट ये है कि स्पोर्ट्स के ऊपर जो भी कंट्री बढ़ चढ़ के हिस्सा डालती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, इमरान खान हो, या नून लीग हो, या PTI हो, या पीपल पार्टी हो, कोई भी हो, मगर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो पीसफुल दुनिया में मैसेज देती है कि हमारी कंट्री की स्पोर्ट्स बड़ी एक्टिव है। और मैं चाहता हूँ भी हूँ कि आने वाला जो ओलंपिक हो उसमें हमारी 20 से 25 स्पोर्ट्स की टीमें उसमें जाएं, और उसके लिए सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम सब मिल के इस स्पोर्ट्स को एक्टिव करें। जैसे मैं अब चाह रहा हूँ कि अंडर 13 अंडर 16 एक्टिव हो, ऐसे हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्क्वॉश हो, जो हमारी मेन स्पोर्ट्स है, ये सारी बड़े और फूले और आगे जाए। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खुदारा हमारी स्पोर्ट्स को एक्टिव करें। इंग्लैंड का शहर बर्मिंघम इस साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कर रहा है और इन गेम्स में पाकिस्तान 12 खेलों में शिरकत करेगा। लेकिन इन गेम्स की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान के लिए खेलों के हवाले से एक मुश्किल और अफसोसनाक ख़बर यह है कि टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलहा तालिब का डोप टेस्ट अब मुस्बत आ गया है और अभी इस हवाले से खामोशी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने यह तय किया है कि डोपिंग के मामलात को संजीदगी से लिया जाएगा और इस सूरत हाल में उन एथलीट को जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे कॉमनवेल्थ गेम में और खेलों की मुख्तलिफ़ तंजीमों को डोपिंग के हवाले से जो है तरबियत दी जाएगी। और इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। खालिद महमूद साहब, पहले तो मैं तलहा तालिब के हवाले से आपसे अपडेट जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान का एक उभरता हुआ एथलीट और खेलों की दुनिया में बहुत जल्दी उसने अपना नाम बनाया, लेकिन ये डोप टेस्ट का क्या मामला है? देखिए जी, तलहा के डोप टेस्ट के सिलसिले में हमें भी बड़ी परेशानी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौसूल नहीं हुआ जिसमें ये वाजे हो कि वो डोप टेस्ट पॉजिटिव है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है या बैन कर दिया गया है। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट तो मौजूद है, कुछ की इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, लेकिन आज इस लम्हे तक ये डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया और उस पर कोई सस्पेंशन या कोई और पनिशमेंट हुई। अच्छा, तो फिर खालिद महमूद साहब, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने डोपिंग के हवाले से जो है वो सख्त इक़दामात का फ़ैसला किया। माजी में भी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इस हवाले से काम करती रही है, लेकिन मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात का सामना ना करना पड़े, आप बाकायदा तौर पर कैंप का इनेकाद कर रहे हैं, वर्कशॉप का इनेकाद कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है जी। हमने जब भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जिसको ओलंपिक गेम है या साउथ एशियन गेम्स हैं या एशियन गेम्स हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, पहले भी अवेयरनेस कैंपेन जो है उसका इहतमाम करते हैं डेफिनेटली। इस मरतबा जो लास्ट साउथ एशियन गेम थी उसमें हमारे जो एथलेटिक के 3 केसेस पॉजिटिव हुए, उसके बाद हमने इस पे मजीद इकदाम किए हैं और हम ग्रेजुअली और प्रैक्टिकली जो है इस पे अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं और एथलीट के साथ मेरा हर 3 माह या 6 माह के बाद रब्ता रहता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का फॉर द डोपिंग अवेयरनेस। अब हमने ये फैसला किया है कि जो भी हमारी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगी, जिसमें पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, फिर इस्लामिक गेम्स हैं और उसके बाद एशियन गेम्स हैं, हम हर गेम से पहले ये इंश्योर करेंगे कि हम जो हमारे खिलाड़ी और पर्टिकुलरली जो पावर स्पोर्ट्स है उनके 100% डोप टेस्ट हम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करें टू द नेडो जो एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, तो इन तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट भी करे
इन एडिशन टू द अवेयरनेस कैंपेन, ताकि हमें कहीं भी जो है वो शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। तो खालिद महमूद साहब, डोपिंग के हवाले से अगर मैं खेलों में पाकिस्तान के मामलात की बात करूं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को बराह रास्त आप देख रहे हैं, उनके ऑफिस के साथ मुंसलिक हैं, आप अब तक मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कंसर्न हैं ये चीज़ें डोपिंग के हवाले से? लेकिन जी बात यह है कि नॉर्मली जो मुल्क है, बेशतर दूसरे जब उनकी नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं तो वहाँ पे उनके जो खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट किया जाता है, ताकि हर नेशनल चैंपियनशिप पे चंद खिलाड़ियों के डोप टेस्ट हों। उनके साथ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, वो टेस्ट भी लेते हैं और एक जो है वो डिटेरेंस होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में नेशनल चैंपियनशिप पे डोपिंग टेस्ट नहीं करवाए जाते। उसकी दो चीजें हैं, एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो फंड मुहैया नहीं करती नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को, जिसके थ्रू वो ये चीजें सारी जो है वो अरेंज कर सकती हैं। फेडरेशन हैं उनके पास, जो उनकी जो फंडिंग है उनके पास इतने नहीं होते फंड्स कि वो खुद इन चीजों का इस्तेमाल कर सके। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो है ना, जो दुनिया में वाडा का एक सूबे भी है, तो जो गवर्नमेंट है उसको फंडिंग करनी चाहिए टू द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को भी, और फंडिंग करनी चाहिए टू द फेडरेशन भी, ताकि वो नेशनल जो उनकी चैंपियनशिप है उन पे खिलाड़ियों को टेस्ट करवाए, ताकि ये चीज प्योरीफाई होती जाए, फिल्टरिंग होती जाए। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे और डोपिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। एक वक्त था जब कहा यह जाता था कि ख़वातीन मुआशरे में मर्दों के शाना बशाना काम करेंगी तो मुआशरा तरक्की करेगा, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ख़वातीन का पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में जो किरदार है उसको न सिर्फ सराहा जा सकता है बल्कि इसको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। पाकिस्तान की ख़वातीन का खेलों में किरदार, पाकिस्तान में लड़कियों का खेलों में रुझान ज़्यादा नहीं था माजी में, और जो लड़कियां इस प्रोफेशन को अपनाया करती थीं वो शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियां अदा करने को ज़्यादा तरजीह दिया करती थी। लेकिन कुछ ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन भी अब सामने आई हैं जो शादी और माँ बनने के बाद भी अपने खेल और प्रोफेशन को कामयाबी से जारी रखे हुए हैं। इन बाहिम्मत माओं में लाहौर की वेट लिफ्टर नीलम रियाज का नाम काबिल ज़िक्र है। पाकिस्तान की सुपर वुमेन का टाइटल जीतने वाली नीलम रियाज 7 खेलों कबड्डी, साइकिलिंग, कराटे, विशु, जिम्नास्टिक, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। 2017 के नेशनल गेम में नीलम रियाज ने सबसे ज़्यादा 144 किलोग्राम वजन उठाकर सुपर वेट लिफ्टर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2019 में नीलम रियाज रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई और उनकी शादी एडवोकेट मोहम्मद इरफान से अंजाम पाई, लेकिन अपने शौहर की रजामंदी से उन्होंने वेट लिफ्टिंग के खेल को जारी रखा और अपनी शादी के अगले ही रोज़ वो मेहंदी लगे हाथों के साथ नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक्शन में दिखाई दी, जहां उन्होंने बेंच प्रेस में 60 किलोग्राम, डेड लिफ्ट में 155 और स्क्वाट में 130 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीलम रियाज ने वेट लिफ्टिंग में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद वेट लिफ्टर का एजाज़ भी हासिल किया और इसके साथ भारत में होने वाले कबड्डी वर्ल्ड कप में शिरकत करते हुए अब ब्रॉन्ज मेडल भी वो अपने नाम कर चुकी हैं। और आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की सुपर वुमेन वेट लिफ्टिंग में अपना नाम बनाने वाली नीलम रियाज। खुशामदीद कहेंगे नीलम आपको। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, 2019 में आप हमारे शो में आई थी और उस वक्त आपकी शादी की तैयारियां चल रही थी और माशाल्लाह अब आप एक बहुत ही नन्ही परी ज़रमीन इरफान की वालदा भी हैं और कुछ दिन पहले हमने आपकी साहबजादी की वेट लिफ्टिंग करते हुए वीडियो भी देखी, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये बताइएगा कि शादी के बाद माशाल्लाह आपने कंटिन्यू रखा है वेट लिफ्टिंग में अपने आप को, कितने एजाज़ात आपने हासिल किए हैं इस दौरान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो है वो वेट लिफ्टिंग करते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट यही सुना था कि लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स खेलती हैं, शादी के बाद छोड़ देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने, पहले मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, शादी से पहले मैं उनकी वजह से परफॉर्मेंस दिखाती रही और उसके बाद डिपेंड करते हैं आपके इन लॉज़ पे।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो इन लॉज़ हैं, मेरे फादर और मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे हस्बैंड भी, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं अपने नेक्स्ट कंपटीशंस के लिए जो है वो तैयार भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ही रिकॉर्ड बीट भी किया। और शादी के बाद मैंने जो है वो माशाल्लाह से वलीमे से नेक्स्ट एक गोल्ड मेडल लिया था पावर लिफ्टिंग में। उसके बाद मेरी बेटी जो है वो अब 2 इयर्स की हो गई है। उसके बाद मुझे रिसेंटली 4 से 5 मंथ हुए हैं, मैंने अपनी नेशनल खेली है वेट लिफ्टिंग की। उसमें मैंने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो बीट किया है। मेरा पहले वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड 144 केजी का था, अल्हम्दुलिल्लाह अब 158 केजी का रिकॉर्ड है। और ये साबित किया है कि लड़कियां जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपकी अगर शादी हो जाए और आपकी स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाती है। मैं स्पेशली उन्हीं लड़कियों के लिए रोल मॉडल हूँ कि आपको चाहिए कि अगर आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद जो आपका गोल होता है उस गोल को अचीव करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही काम किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था, वेट लिफ्टिंग कर रही थी, रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए, फिर उसके बाद एक एथलीट, सुपर वुमेन, एक अहलिया, और उसके बाद फिर वालदा भी आप बनी, ज़रमीन इरफान आपकी प्यारी सी बेटी का नाम है, तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? जी, स्टार्टिंग में मुझे लगा था जैसे मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं हैं, तो मेरे फादर इन लॉ जो हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरे हस्बैंड जो है वो बेटी को जो है वो बहुत ज़्यादा संभालते हैं, मेरी फैमिली, जिनकी वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग पे भी जाती थी। और मेरे फादर ने मुझे कहा था कि तुमने अगर गेम करनी है तो टिका के करो, कि पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बुलंद करो, पता चले कि नीलम रियाज़ जो है वो अभी भी है। क्योंकि लोग जो हैं वो कहते हैं कि बस इसकी शादी हो गई है, अब ये स्पोर्ट्स से हट गई है, अब ये स्पोर्ट्स नहीं कर सकती। और वेट लिफ्टिंग ऐसी गेम है कि इसके बारे में यही कमेंट्स दिए जाते हैं कि ये लड़कियां जो हैं उनके बस की बात नहीं है। तो मैं चाहती थी कि मैं वो काम करूं जो दुनिया में, पाकिस्तान में और सब लोग हैरान होकर देखें कि ये क्या हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही काम हुआ है कि मैं जो शादी से पहले अपना टोटल दे रही थी, मेरे जो कोच थे वकास अकबर और अवैस अकबर, इन लोगों ने मुझे इतना अच्छा तैयार किया कंपटीशंस के लिए, मुझे टारगेट दिया कि तुमने इस टारगेट को अचीव करना है। और इन कोचेस की वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा अपना बेस्ट दिया। और इंशाल्लाह ताला जो हमारे नेक्स्ट कंपटीशन आ रहे हैं उनमें भी जो है वो अपना बेस्ट दूंगी। अच्छा, आप तो अपना बेस्ट दे रही हैं और पाकिस्तान की सुपर वुमेन की हैसियत से आप अपने आप को मनवाने की कोशिशों में एक बार फिर सरगर्म है। लेकिन अगर मैं नीलम आपसे ये जानना चाहूँ कि हालिया अरसे में खेलों के डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप भी वापडा के साथ एसोसिएट थी, तो ये कितना मुश्किल और कितना कठिन फैसला था एक स्पोर्ट्स वुमेन के लिए कि डिपार्टमेंट बंद हो गया? जी, ये हम लोगों ने सुना था कि डिपार्टमेंट जो हैं वो बंद हो गए हैं, बट हम लोग यही सोचते थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगी। जो प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, लड़के हैं स्पेशली और फीमेल भी मेल भी, जो कि स्पोर्ट्स में नहीं थे और वो सिर्फ उन्होंने ड्रग्स ले लिया या उन्होंने सिगरेट नोशी कर ली, इस तरह के काम में वो ज़्यादा ध्यान था उनका, वो लोग भी स्पोर्ट्स में आ गए थे। और इससे हमारी स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग गई थी। जब लोगों को इस चीज़ का पता चला और ये काम हुआ कि डिपार्टमेंट्स में जो लोग रेगुलर नहीं हैं उन प्लेयर्स को फारिग कर दिया जाए, तो उसकी वजह से हमारे जो स्पोर्ट्स में बहुत बुरे असर पड़े थे कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं कि दोबारा से जो है वो ये चीज़ वापस आ गई है कि हमारी स्पोर्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी इंशाल्लाह ताला। हमारे डिपार्टमेंट्स भी जो हैं वो भी हर नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इन्हीं डिपार्टमेंट्स की तरफ से ही जो सितारे जो हैं वो पाकिस्तान के बनते हैं, उभरते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। तो नीलम, ये मुझे बताइएगा कि अगर मैं मुस्तकबिल करीब की बात करूं तो कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में होने जा रहे हैं जुलाई में इस साल, उसके अलावा इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स हैं, तो आप इन गेम्स में शिरकत करेंगी या नहीं?
जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी गेम की, हमारे जो कोचेज़ हैं सर वकास अकबर, एक अवैस अकबर, वो हम लोगों को उसी टारगेट की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि साउथ एशियन गेम्स इस दफ़ा पाकिस्तान में होनी है। उसका टारगेट है कि वो जो मेरी नेपाल में नेशनल साउथ एशियन गेम्स थी वो मिस हो गई थी, तो उसका टारगेट बनाया है कि हमारी इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी फ़ीमेल्स हैं वेट लिफ्टिंग में, और वो सारी उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट्स ये है कि हम लोग अगर वेट 10 कैटेगरीज़ हैं हमारी वेट लिफ्टिंग में फ़ीमेल्स की, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ीमेल्स जो हैं वो 10 की 10 अपनी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि हमारी सब लड़कियां जो है वो गोल्ड मेडल लेंगी इंशाल्लाह ताला, और उसी की ट्रेनिंग हम लोगों की चल रही है। मेरा भी गोल यही था कि मैंने इंटरनेशनल जो है वो अपना गोल्ड मेडल लेना है, और इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग भी हमारी उस तरह से चल रही है कि वो दिन दूर नहीं है, हम लोग अपनी बेस्ट देकर और पाकिस्तान का जो है वो फ्लैग बुलंद करेंगे। अच्छा नीलम रियाज साहिबा, जिस तरह आपने कहा कि पहले आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया, फिर आपके हस्बैंड एडवोकेट इरफान ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपके ससुर ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप एक प्राउड मदर भी हैं। ज़रमीना इरफान आपकी 2 साल की बेटी हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, आप अपनी एक्सरसाइज कर रही थी और आपके बराबर में आपकी जो साहबजादी हैं वो जनाब वेट लिफ्टिंग कर रही थी। तो ये क्या उनका शौक़ था आपको देखकर जो आप ट्रेनिंग करती हैं, या आप ख्वाहिश रखती हैं कि ज़रमीना इरफान जो है वो भी अपने आप को आपके नक्शे क़दम पर चलाएं? जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि मेरी बेटी भी जो है वो इंशाल्लाह ताला मुझसे भी अच्छी एथलीट बने। मेरा टारगेट ये है, इसीलिए उसको इसी एज से मैं तैयार कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला उसको अभी से टेक्निक जो है वो सिखा रही हूँ। माशाल्लाह से मेरा एक टाइम है ट्रेनिंग का कि मैंने इस टाइम पे ट्रेनिंग करनी है, बट वो मुझे अक्सर देखती है तो मुझे कहती है मामा आ जाएं, एक्सरसाइज करते हैं हम। तो मामा को भी बुला लेगी, बाबा को भी बुला लेगी, बड़े भाई के बच्चे हैं उनको भी कहेगी कि आप भी आ जाएं, उन सबको एक्सरसाइज करवाती है। और उसको इतनी ज़्यादा इस चीज़ की होती है ना हसरत कि मैं जो हूँ ना वो आगे बढ़ बढ़ के पार्टिसिपेट करूँ। और उसके दादा अब्बू जो हैं उन्होंने माशाल्लाह से उसका पूरा वेट तैयार किया है, छोटे बच्चों का जो वेट होता है वो तैयार किया है कि मेरी बेटी जो है वो इसको वेट को लिफ्ट करेगी। और उसको ये भी पता चल गया हुआ है कि ये मेरी मामा इस वेट को लिफ्ट करती हैं और ऐसे लिफ्ट पास होती है, उसको ये भी पता चल गया हुआ है। वैसे ही वो वेट उठाती है और वैसे ही उसको डाउन करती है। और उसके दादा अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ताला ज़रमीन जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे, इसको इतना अच्छा प्लेयर बनाना है कि इंटरनेशनल जितने इवेंट्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेगी ये इंशाल्लाह। नीलम, अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा जब ख़वातीन को इनकरेज नहीं किया जाता था आगे बढ़ने के हवाले से, मुआशरे में मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने के हवाले से। अब हम देखें तो पाक अफ़वाज में हमारी ख़वातीन बहुत अच्छे अंदाज़ में प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। डॉक्टरी का शोबा हो या फिर तालीम का शोबा हो या फिर खेलों का शोबा हो, आप जैसी बाहिम्मत ख़वातीन हर शोबे में मौजूद हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह देख रही हैं कि वो पुराने ज़माने में जब आपने अपना स्टार्ट किया था उस वक्त इतनी हौसला अफजाई नहीं होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की बहनें, पाकिस्तान की बेटियाँ अपने आप को मनवा रही हैं? जी बिल्कुल, जब हमारा टाइम था उस टाइम पे हम लोगों को पता है हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक नाम और एक मुकाम दिया है। हमारी फैमिली में जो है वो, मुझे फैमिली की तरफ से इशू नहीं होता था। मेरे फादर, मेरी मदर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जो मेरी फैमिली के मेंबर थे, दूसरे हमारे रिलेटिव्स जो थे, वो बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली को बातें करते। जब मैं फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, मैं ये मैसेज इसलिए देती हूँ फैमिली को ताकि उनको ये पता हो कि हमारा बेटा या बेटी जो भी जिस फील्ड में भी आना चाहते हैं वो उस फील्ड में आएँ और ख़ुद को मनवाएं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम खेलने के लिए गई थी वर्ल्ड कप, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत कमेंट्स सुनने को मिले थे रिलेटिव्स की तरफ से। उन्होंने कहा, पंजाबी में मैं बताऊंगी कि वो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी कुड़ी नूं बगाने मुल्क भेज छड्डिया वे, उत्थे जाके निकरां पा के खेडेगी। तो देखिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। हम लोगों ने अपने इस तरफ से हम लोगों ने ख़ुद को कवर करना होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग मुसलमान हैं। हम लोगों ने लिबास को भी उसी तरीके से ओढ़ना होता है, इसलिए हम लोग उस लिमिट में रह के जोन से भी गेम परफॉर्म करें उस लिमिट में रह के करते हैं। तो आज वही रिलेटिव्स हैं, मेरे पेरेंट्स ने शट अप कॉल दी थी कि मेरी बेटी है ना, हम लोगों ने उसे परमिशन दी है, आप कौन होते हैं। इस तरह मेरी फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ मज़ीद बढ़ गई थी।
तो जब मैं वापस आई वर्ल्ड कप खेल के अच्छी परफॉर्मेंस दे के वहाँ पे पूरी दुनिया में एक नाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दिया, वही रिलेटिव्स आके मेरी फैमिली को मुबारकबाद दे रहे हैं और वही कहते हैं हर किसी को ये हमारी भांजी है, ये हमारी भतीजी है। इस तरह से आपको ख़ुद को मनवाना चाहिए। ये रिलेटिव्स जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ बातें करने के। अच्छा नीलम, ये बताइए, तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली। अब मुझे ये बताइएगा कि आप तक का जो आपका वेट लिफ्टिंग में सफ़र है, आप 7 मुख्तलिफ़ खेलों में नुमाइंदगी कर चुकी हैं और न सिर्फ आपने उन खेलों में पार्टिसिपेट किया है बल्कि मेडल्स भी आपने जीते हैं। तो मुझे ये जानना है आपसे कि इस वक्त आप क्या टारगेट कर रही हैं? जिस तरह आपने कहा इस्लामिक गेम्स की आपने बात की, जिस तरह आपने साउथ एशियन गेम्स की बात की, कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम में हो रहे हैं वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करेंगी या अभी फ़िलहाल तय नहीं हुआ? सर ये हमारी ना साउथ एशियन का जब हमारा कंपटीशंस होगा उसके बाद हमारी वेट लिफ्ट पे डिपेंड करता है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कितनी लेडीज़ की एंट्रीज जाएंगी। सर हमारी फ़ीमेल्स जो हैं, अब हमारी फेडरेशन में भी हमारी जो सेक्रेटरी हैं मैडम नुज़र जबी, वो भी फ़ीमेल आ गई हुई हैं। उन्होंने हमें यही कहा है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें हमारी लड़कियाँ जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत उम्मीद है कि हमारी फ़ीमेल जो हैं वो जितनी भी जाएँ, 3 जाएँ 4 जाएँ, जितनी भी जाएँ, इंशाल्लाह ताला उसमें टारगेट होगा कि मैंने अपना भी नाम उसमें रखना है। मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है कि मेरा ख़ुद नाम उस लिस्ट में आ जाए। इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि जितने इंटरनेशनल इवेंट्स आगे आएंगे उन सब में पार्टिसिपेट करें और अच्छा पाकिस्तान के लिए अपना बेस्ट देकर आएंगे। चैनल नीलम, आपने आज हमें ज्वाइन किया हमारे प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि ज़रमीन इरफान को तो आपका साथ हासिल है, आप जैसी सुपर वुमेन वालदा उनके साथ मौजूद हैं, तो वो तो जनाब साउंड एंड सिक्योर हैं। अगर आपकी उनके लिए तरबियत हासिल रही तो आप उनको एक बेहतरीन वेट लिफ्टर बनाएंगी। पाकिस्तान को ज़रमीन इरफान की शक्ल में एक अच्छा मुस्तकबिल में वेट लिफ्टर मिलेगा। लेकिन वो बच्चियां जो इस वक्त टेलीविज़न पर आपको देख रही हैं, आपको देखकर मोटिवेट हो रही हैं, उनका हौसला बढ़ रहा है, वो वालिदैन जो आपको देखकर जिनका जो खून है रगों में बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और उनको ये एहसास पैदा हुआ है कि जनाब अगर नीलम रियाज परफॉर्म कर सकती है तो फिर हमारी बेटी भी परफॉर्म कर सकती है, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे वालिदैन को, ऐसी बहनों को, ऐसी बेटियों को जो इस खेल में ख़ुद को मनवाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं सबके लिए मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं स्पोर्ट्स की बात करूँ, स्पोर्ट्स से हट के भी जिस फील्ड में भी आपके बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने एयरफोर्स में जाना है, स्पोर्ट्स में आना है, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स के बिना बच्चे कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर पेरेंट्स की सपोर्ट, जैसे मेरे फादर मदर की मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल मैं अभी तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रही हूँ। इसी तरह पेरेंट्स की सपोर्ट होना आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को शऊर देंगे, आप अपने बच्चों नहीं, ये तो बात ठीक हो गई, शऊर देंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपसे वेट लिफ्टिंग के हवाले से पूछ रहा हूँ, क्योंकि बच्चियाँ होती हैं, लोग उनको कहते हैं नहीं जी ये वज़न ना उठाओ। कौन सी एज है जिसमें उनको इस खेल की तरफ आना चाहिए और वो क्या चीज़ें हैं जितनी उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए और वो नीलम रियाज बन सकें? जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें तो वेट लिफ्टिंग में जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था कि वेट लिफ्टिंग तो मर्दों वाली गेम है, वेट लिफ्टिंग से तो हाइट छोटी रह जाती है, वेट लिफ्टिंग से तो बड़े मसले मसाइल लेडीज़ के लिए बन जाते हैं। बट ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं आपके सामने रोल मॉडल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपनी बच्चों को जिसको भी वेट लिफ्टिंग में लाना चाहते हैं आप लाएँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप उसकी डाइट का ख्याल रखें, आप उसकी रेस्ट का ख्याल रखें, उसके ये दोनों चीज़ों के साथ साथ जो है वो आपका बच्चा और बच्ची वेट लिफ्टिंग में बहुत नाम कमाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए आपके लिए आपके सामने रोल मॉडल हूँ कि आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। जो लोग आपको बातें करते हैं उनको बातें करने दें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी पहले फ़ीमेल्स बहुत कम थी वेट लिफ्टिंग में। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे हमारे इवेंट्स आ रहे हैं, माशाल्लाह से हर नेशनल पे सिर्फ लाहौर से नहीं, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, हर सूबे से जो है माशाल्लाह से वेट लिफ्टिंग के लिए वुमेंस आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं और मेडल्स भी लेके जा रही हैं। इसलिए आप भी अपनी बच्चियों को भेजें। जो आप सुनते हैं उन चीज़ों को इग्नोर करें, बस इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि उनकी डाइट और उनकी रेस्ट, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे।
बहुत शुक्रिया नीलम रियाज साहिबा, हमें वक्त देने के लिए, लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के Thank लिए। you. हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह साबित कदम रहें और इसी तरह कामयाबियाँ कामरानियाँ समेटती रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जनाब, ये थी पाकिस्तान की सुपर वुमेन वेट लिफ्टर नीलम रियाज, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अगर आप में कुछ करने की लगन है, कुछ इस मुआशरे में आप बनना चाहते हैं, तो फिर आपके हौसले जो हैं आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।